उनकी मानसिकता में क्या चल रहा होता है ना, उसके दिमाग में ही चल रहा होता है, सर ये डिनोमिनेटर में जीरो तो आता ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो जीरो हो ही नहीं सकता। कि ये तो तब दिख रहा है आपको जब ये b जीरो नहीं है और इधर x का कोफिशिएंट जीरो है। अगर मान लो मैं कहूं b भी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, b भी जीरो हो जाए, अरे ये क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आप और बवाल कर रहे हो, है ये तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो गरीब आदमी की सोच क्या इस चेहरे पे टिकी रहती है, वो इसको देखता रहता है तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। आप करेक्ट से समझो बात का। हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। मैं हूं हितेश गर्ग और उम्मीद करता हूं आप भी सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपने अब तक के सारे लेक्चर रेगुलरली देख लिए होंगे। और आज का अपना जो शिकार है दैट इज कॉमन रूट, है ना। कॉमन रूट में हम क्या करते हैं, मोस्टली गरीब आदमी को हमने देखा है कि कॉमन रूट में यार परेशान ही रहता है कि सर कॉमन रूट कंडीशन तो याद है लेकिन क्वेश्चन जब करता हूं तो या तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है या क्वेश्चंस होते नहीं है, और सर जब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक बीच में आ जाती है तब क्या करना है। तो टेंशन मत ले, इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर करेगा। अपन बेसिक डिटेल से, है ना, मतलब एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की सारे लेवल की आपको वैरायटी आपको दिखा देंगे कि भैया पहले थ्योरी सीखेंगे उसके बाद किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। और एक चीज और है, हर वक्त कॉमन रूट कंडीशन से ही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। और क्या मल्टीपल तरीके होते हैं, क्या शिकारी मेथड्स होते हैं जिससे कॉमन रूट के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। तो टेंशन मत ले, आइए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं कि दो क्वाड्रेटिक रूट में दोनों रूट कॉमन होते हैं तो क्या होता है ना। फिर दोनों रूट कैसे कॉमन हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा यार एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट x माइनस एक रूट 2 है और एक रूट 3 है, सपोज, है ना। ये क्वाड्रेटिक है जिसमें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 ये दिया हुआ है। अब अगर मैं एक दूसरी क्वाड्रेटिक दे दूं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो क्वाड्रेटिक तो बदल गई क्योंकि पहले उसका कोफिशिएंट 1 था, अब क्या हो गया 3, लेकिन रूट तो इसके अभी भी वही है, रूट तो इसके अभी भी वही है कि भैया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपेंड करके 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। तो जब भी ऐसा होगा तो एक ही कंडीशन पे हो पाएगा कि ध्यान दो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। यही सेम रेशियो x के कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो ना कि मैंने पूरी इक्वेशन को किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी k टाइम्स हो जाएगा, x भी k टाइम्स हो जाएगा और कांस्टेंट भी k टाइम्स हो जाएगा। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो आएगा वही कांस्टेंट्स का रेशियो आपका, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो x का आना चाहिए। आप देख सकते हो -5 -15 भी 1/3 होता है, और वही कांस्टेंट का आना चाहिए 6/18 ऑल आर 1/3। तो इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि कभी भी अगर आपको दो क्वाड्रेटिक दिखे a1 x स्क्वायर प्लस b1 x1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और अगर दोनों के ही रूट अल्फा बीटा है, कॉमन रूट है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है, तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 होगा। सही है भाई, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो ध्यान रखें दो क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट अगर कॉमन हो तो बस ये लगाना है आपको। क्लियर है भाई। चलिए अब इस पे एकदम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने कहा इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना। 3 पार्ट है ना, अपन देखते हैं एक एक करके। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि ये जो दो क्वाड्रेटिक हैं इनमें दोनों रूट कॉमन है, मतलब अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका रूट भी क्या है, अल्फा बीटा ही है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 होता है। तो बस मुंह फाड़ के कंडीशन लगा दो कि भैया इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a और इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a बाय 3 बराबर इसका x का कोफिशिएंट क्या है 5 और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 10, तीसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 2
और सॉरी कांस्टेंट क्या है 2 और दूसरे वाले में कांस्टेंट क्या है b। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये चीज होल्ड करे। भैया ये तो तब होगा, यहां से आप देख सकते हो कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 15/10, 5 3 15/10। और अगर इधर से कंपेयर करो तो 1/2 बराबर 2b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। देख पा रहे हो? तो a का आंसर क्या आएगा 15/10 और b का आंसर क्या आएगा 4। भैया दोनों तभी बराबर होंगे a/3, 5/10 और 2/b। क्लियर है? सिंपल है ना? तो आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें, है ना, देखते हैं कितने लोग सही करते, है ना। सेकंड क्वेश्चन में सीन वही है, सीन वही है कि दो क्वाड्रेटिक दी हैं, दोनों के दोनों रूट कॉमन है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है। इसका मतलब आप कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम कर दो, तो कर दो भाई a/2। अब देखो इसमें x का कोफिशिएंट है b, तो इधर आ जाएगा b, और इसमें x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 0, और इधर 9/-6। ये सीन दिखेगा भाई, मतलब ऐसा होगा तब पॉसिबल होगा। तो क्या लगता है आपको देख के क्या आंसर होना चाहिए इसका? सोचो है भाई। मोस्टली बच्चों को यह लगता है कि सर ये तो ना पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन आंसर दे देंगे, नो सॉल्यूशन आंसर दे देंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में क्या चल रहा होता है ना, उसके दिमाग में ही चल रहा होता है सर ये डिनोमिनेटर में 0 तो आता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 0 हो ही नहीं सकता। देखो वो एक अलग बात है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ये मैं आपको शुरू से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं और आगे भी बोलूंगा, है ना, आज भी बोल रहा हूं। लेकिन वो तब होता है जब हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब वो फंक्शन दुनिया में होता है तब अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ये हम कहते हैं। लेकिन यहां आप सेंस समझो, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो तब दिख रहा है आपको जब ये b 0 नहीं है और इधर x का कोफिशिएंट 0 है। अगर मान लो मैं कहूं b भी 0 हो जाए, क्या हो जाए, b भी 0 हो जाए, अरे ये क्या बात कर रहे हो सर, है? ये तो आप और बवाल कर रहे हो, है, ये तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो गरीब आदमी की सोच क्या इस चेहरे पे टिकी रहती है, वो इसको देखता रहता है तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। आप क्रक्स समझो बात का कि अगर मान लो b भी 0 हो जाए तो यार ये टर्म होगा ही नहीं ना, ये टर्म होगा ही नहीं, बात ही खत्म। तो ax² + 9 का अगर जो रेशियो है a/2 और इधर कॉन्स्टेंट्स का रेशियो 9/-6, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे दोनों रूट कॉमन है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भाई, है ना। तो आप यहां पर इसको डिनोमिनेटर में 0 को ये मत देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 0/0 को ऐसे मत सोचो नॉट डिफाइंड है। आप तो ये मानो ये तो बस एक लिखने का तरीका है, ये तो हमें दिखाने के लिए कि ये ऊपर वाला कोफिशिएंट बताता है और ये नीचे वाला कोफिशिएंट। अगर b हो ही ना 0/0, मतलब आपको लग रहा है वो 0/0 है, b हो ही नहीं तो उसका सेंस क्या है, वो टर्म ही खत्म है। तो यार ये तो है ही नहीं ना, तो ये कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, बस ये बराबर होने चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोबारा से देखें, अगर आप ये सोचते हो 0/0 है तो अपना फोकस वहां से हटाइए, हम डिवाइड करके उन नंबर को डिफाइन होने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर b 0 हो जाए तो ये होगा ही नहीं, बस तब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जब भी ऐसे केस में इस तरह 0 आ जाए डिनोमिनेटर में या 0/0 आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पॉसिबिलिटी को देखना है क्या वो है, वरना तो सीधा ही मुंह फाड़ दोगे नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन नहीं है कि भैया ये तब हो सकता है जब b 0 हो जाए। अच्छा अगर b 0 ना हो तो हाँ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। क्यों? अगर मान लो b 5 हो गया तो फिर 5/0 का रेशियो तो a/2 के बराबर नहीं होगा, 5/0 को रेशियो तो 9/-6 के बराबर नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो 0/0 चलेगा। तो यहां से b तो 0 कर दो, b 0 कर दिया तो बस इधर से क्या आएगा a/2 बराबर -9/6, 3 दूनी 6, 3 3 9, है ना 6। तो यहां से आंसर क्या आ गया a बराबर -3। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि a -3 आएगा और b क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप दोगे a -3 एंड b। सिमिलरली थर्ड पार्ट को ट्राई करें। सिमिलरली
थर्ड पार्ट को ट्राई करें। हाँ भाई, थर्ड में भी वही सीन है, दोनों क्वाड्रेटिक का रेशो सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक का रेशो सेम है, मतलब सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों रूट कॉमन है। तो a/2, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, a/2 बराबर b/3b बराबर 1/4, 1/4 है ना। अब यहां मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं ना, मतलब वो अपनी जगह गलत नहीं है, मतलब मैं तो कहूंगा फर्स्ट टाइम में हर बच्चा ऐसे सोच सकता है, कोई खास बात नहीं है। वो क्या सोचेगा कि यार ये b से तो b कट गया, ये b से तो b कट गया, तो a/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4 आ गया, और 1/3 तो 1/4 के बराबर होता नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। मतलब a और b का आंसर वो 5 दे देगा कि ऐसे कोई a और b दुनिया में है ही नहीं जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक का रेशो सेम किया जा सके कोफिशिएंट्स का, और दोनों रूट कॉमन आ सके। अगेन इस चीज को समझने के लिए आपको जिस बच्चे ने सेकंड पार्ट समझा हुआ है वो इस चीज को समझ सकता है कि भाई यहां 0 या 0/0 का मीनिंग क्या था, कि अगर ये कोफिशिएंट भी नहीं है और ये कोफिशिएंट भी नहीं है, मतलब वो दोनों तो पिक्चर में ही नहीं है यार, तो बाकियों का रेशो सेम होता है तो उससे हमें क्या दिक्कत है। तो आप उसको 0/0 के सेंस में ना सोचें। वैसे ही आप इस b से b को जब काट रहे हो तब आप ये मान रहे हो कि b 0 नहीं है। काटना मतलब क्या होता है? गर्दन थोड़ी उड़ा रहे हो उसकी, काट रहे हो मतलब डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे, और डिवाइड तब होता है जब b 0 ना। तो जब b 0 नहीं है तो आप ये बोल सकते हो, तब आप कह सकते हो ये नॉट पॉसिबल। तो ये तो तब है ना जब b 0 नहीं है। अगर b 0 हो गया तो, अगर b 0 हो गया तो क्या आएगा? a/2 बराबर 0/0 बराबर 1/4। अब अगेन आपके लिए ये 0/0 एक नंबर नहीं होना चाहिए कि हम नॉट डिफाइंड आ गया। इस 0/0 का सेंस है कि यार ये वाला टर्म भी गायब हो लिया और ये वाला टर्म भी गायब हो लिया, ठीक है। तो ax² + 1 का रेशो 2x² + 4 के रेशो के सेम होना चाहिए। तो 1/4 और इधर से a/2, तो 1/4 a/2, तो a का आंसर क्या आ गया? हाफ आ गया, a हाफ एंड b 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जब a हाफ है और b 0 है तब इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, इसीलिए कहा था मैंने टेंशन मत लें, इस लेक्चर में आपकी सारी दिक्कतें दूर करेंगे, सब तरह की चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट केस 2 है ना। केस 2, जब वन रूट कॉमन होता है तब क्या करते हैं? तो यार इसमें भी क्या होगा, दो क्वाड्रेटिक दी जाएंगी। मान लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ना वो कोफिशिएंट्स वगैरह सब रियल हैं और a 0 नहीं है, नॉन जीरो है, वो सब दे रखा है। नाउ अब इसने वन रूट कॉमन लिखा है, ठीक है। वन रूट का मतलब एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, बट दूसरे रूट का हमें नहीं पता। अच्छा सर इसमें यह भी हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो? हाँ जी, जब मैं कह रहा हूं एक रूट कॉमन है तो मतलब एक तो है ही, दूसरा मुझे पता नहीं है। हो सकता है दूसरा भी हो और हो सकता है दूसरा ना हो। तो जब ना हो दूसरा कॉमन तब हम ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है। तो इसमें ये नहीं लिखा, अभी सिर्फ सिंपल बात बोल रहे हैं वन रूट कॉमन, तो दूसरे का हमें पता नहीं है ना। एक तो है ही, या ये बोलो कम से कम एक तो है ही, है ना, दूसरे का मुझे पता नहीं है या नहीं होगा, ठीक। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा। मतलब कॉमन रूट इज अल्फा, और अल्फा को इसमें सेटिस्फाई करवा दोगे। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0, ठीक है भाई। अब आपको कॉमन रूट कंडीशन निकालनी है, मतलब आपको बेसिकली अल्फा एलिमिनेट करना है। तो इन दो इक्वेशन से अल्फा एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एलिमिनेशन के कई तरीके हैं, दो इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, एलिमिनेशन करूं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा, है ना, मतलब 10th क्लास में। आपको मैं याद करा दूं, है ना, जिनको गरीबों को जो भूल चुके हैं मेरे भाई उन्हें याद करवा दूं। इस तरह कुछ होता था
कि a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x और y निकालने का एक तरीका होता था ऐसे, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, ठीक है भाई। तो इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते थे। अब इसमें समथिंग के नीचे कैसे करते थे कि जो x के जो नीचे नंबर थे, है ना, मतलब x के नीचे क्या होगा, तो x वालों को छोड़ दो, बाकियों के कोफिशिएंट लिख लो, b1, b2, c1, c2। ऐसे ही y के जो नीचे आएंगे, y वाले को छोड़ दो, बाकी लिख लो। अब बाकी में अगर आप पहले a वाला लिखते हो तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर आप यहां माइनस नहीं लगाना चाहते तो पहले c वाला लिखो, c1 c2 फिर a1 a2, ठीक है भाई। मतलब एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट आंसर ला सकते। फिर कांस्टेंट वे, कांस्टेंट वालों को छोड़ दो और a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, इस तरह लिखते थे, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपने एक पिक्चर देखी सलमान खान की, एक गर्व करके पिक्चर है ना, जिसके अंदर वो पुलिस में होता है, उसमें बड़ा टचन वाला रोल होता है, मतलब ज्यादा बोलता चालता नहीं उसमें। तो उसमें एक मतलब गुंडे होते हैं ना, जो भी मतलब पिक्चर में गुंडे दिखाते, तो एक हिट लिस्ट में होते हैं उसके कि यार अब इसको टपकाना है, अब इसको टपकाना है। तो जिसको भी मारना होता था ना, जिसको भी मारना होता था तो वो ऐसे करता था इस तरीके से। तो हमें भी सलमान खान बन जाना है और वैसे ही इस तरह करना है। कैसे? पहले इधर, इधर से इस तरफ, फिर इधर, इधर से इस तरफ, ठीक है, ऐसे ही इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ, इधर से इस तरफ, इधर से इस तरफ, ठीक है। तो ये x के नीचे क्या आ जाएगा, x के नीचे क्या आएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर y के नीचे, y में पहले पता है c वाले पहले लिखने हैं, तो c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका ज्ञान की बात, है ना। क्या हो गई आपकी ज्ञान की बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो उससे हम सीधा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वही मेथड लगाऊं तो अल्फा स्क्वायर को देखो, मेरी नजर में अल्फा स्क्वायर तो एक एक्स की नजर से देखो, और इस अल्फा को वाई की नजर से देखो। आपको वैसी दो इक्वेशन दिख रही है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो मैं सीधा निकाल लूंगा अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा। देखो अल्फा स्क्वायर के नीचे, ये अभी हमने करा है b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। ऐसे दूसरा y की जगह अल्फा। अब उसमें पहले c वाले लिखते हैं, तो पहले c1 c2 लिखोगे, फिर a1 a2 लिखोगे, तो यही आएगा c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के नीचे a और b वाले आएंगे, तो इधर भी a1 a2 b1 b2 सेम ही है, तो a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है जो गड़बड़ होती है, एक तो ये कि जैसे x के नीचे, तो x को छोड़ के पहले y b वाले फिर c वाले, ऐसी 1 में पहले a वाले फिर b वाले, लेकिन y के नीचे इसको छोड़ोगे तो पहले c और फिर a वाले लिखने हैं, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होना है और इसका इससे होना है, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी जो चीज है वो ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करना है तो पहले इधर इसको करना है, फिर इसको करना है ना, पहले फिर ये वाला। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अब देखो, थोड़ी जगह बना ले अपने, थोड़ी जगह चाहिए, ठीक। यहां से अब देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि यार इन दोनों को इक्वेट करा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक बात है। ऐसे इन दोनों को इक्वेट करोगे, मतलब पहले और लास्ट वाले को, है ना, पहले और लास्ट वाले को,
तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर ये B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ठीक है भाई, ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर और ये आ गया अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करो, ये वाला अल्फा उठा के इसमें रख दो, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो अब क्या आ रहा है, यहां से देखोगे तो अल्फा का स्क्वायर करोगे तो C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ये अल्फा उसमें रखा है और उसकी पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर इक्वल्स टू वो उधर राइट साइड B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ठीक बात है। अब आप देखो ये एक फैक्टर इससे कट गया, तो यहां से आपकी कंडीशन आ गई क्या, C1A2 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर बराबर A1B2 माइनस B1A2 इंटू B1C2 माइनस C1B2। ये आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई जिसको आपको याद रखना है, जिसको हम कॉमन रूट कंडीशन बोलते हैं, कॉमन रूट कंडीशन CRC बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कैसे आई। अब आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसको कैसे याद रखना है देखते जाएं। देखो भाई A1B2 माइनस B1A2 याद है ना, सलमान खान की तरह गर्व वाला, पहले इधर फिर इधर, पहले इधर फिर इधर, तो पहले इधर A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2, फिर B1C2 माइनस C1B2, B1C2 माइनस C1B2। दिख रहा है भाई, A1B2 माइनस B1A2, उधर वाली साइड बता रहा हूं B1C2 माइनस C1B2, दोनों ब्रैकेट आ गए राइट वाले, और लेफ्ट में C1A2 मैंने बताया था उल्टा आता है, माइनस A1C2 का होल स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर है, तो आप इसमें ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ऐसे भी लगा दोगे ना कि A1C2 माइनस C1A2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि जब भी A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0 आ जाए, तो आपको कैसे याद रखना है कि भैया A1B2 माइनस B1A2, B1C2 माइनस C1B2, A1B2 माइनस B1A2, वैसे ही B1C2 माइनस C1B2 बराबर लास्ट वाला A1C2 माइनस C1A2। वैसे तो C1A2 माइनस A1C2 होता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी लगा दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये आपकी कॉमन रूट कंडीशन। ठीक, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये अल्फा निकालने के लिए यही मेथड यूज क्यों करा, इससे सीधा अल्फा आ गया इसलिए करा, और कोई लॉजिक नहीं है। आप दूसरे मेथड्स भी लगा सकते हो। कल को मान लो कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो ना ऐसे करूंगा, मैं तो ना एलिमिनेशन मेथड करूंगा, तो अगर मैंने अल्फा इसमें रखा हुआ है तो पहली इक्वेशन आई थी A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 बराबर 0, अल्फा रूट है ना, कॉमन रूट, ऐसी A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 बराबर 0। ठीक,
तो सर एलिमिनेट करने के लिए हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो a2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो a1 से, तो इधर से क्या आएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 a2 अल्फा प्लस c1 a2 0। ऐसे इसको रखोगे a1 a2 अल्फा स्क्वायर a1 b2 अल्फा प्लस c2 a1 बराबर 0। अब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट गया, तो यहां से अल्फा क्या आ गया b1 a2 माइनस a1 b2 प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 0। तो देखो इसको उधर ले जाओगे तो c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, ये आप देखोगे ये वही अल्फा आ चुका है जो इधर आया था। देखो इसमें a1 b2 पहले लिखा है, ऊपर c1 a2 पहले लिखा है, वही इसमें c1 a2 बाद में लिखा है और a1 b2 बाद में लिखा है, वो माइनस पलट दोगे सेम ही बात है। अब ये अल्फा उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, अगर ये उठा के वापस किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो a1 इंटू इस पूरे का स्क्वायर प्लस b1 इंटू पूरा प्लस c1, उससे भी वही कंडीशन आएगी, बट थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी, ये कह सकते हो। ठीक है ना, तो बस मेन चीज थी कि कैसे आया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात करी, पहली चीज तो ये कि भैया एक क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, दोनों रूट कॉमन होते हैं तो ये कंडीशन होती है। और अगर एक रूट कॉमन होता है, जब वो सिर्फ ये बोलता है एक रूट कॉमन, तो इसका मतलब हमें ही नहीं पता दूसरा रूट कॉमन क्या है। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो इसका एक रूट अल्फा ये श्योर है, हो सकता है इसका दूसरा बीटा हो, इसका गामा हो, और हो सकता है वो सेम हो, उसका हमें नहीं पता है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हमने ये नहीं कहा एग्जैक्टली वन रूट है। तो जब भी वो बोले ना कि दीज टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, तो हैव अ कॉमन रूट मतलब उनमें एक कॉमन रूट है बस, उसने ये नहीं बोला एग्जैक्टली वन रूट। जब एग्जैक्टली बोले तब अलग बात है, अदरवाइज हैव अ कॉमन रूट मतलब कॉमन है, एक रूट कॉमन है, दूसरे का पता नहीं, तो उसमें हम वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगाएंगे, जो डिराइव करके हमने रख ली है कि भैया साइड वालों का स्क्वायर इनटू दिस माइनस दिस, दैट्स इट। या दूसरा मेथड जो इसमें है वो ये कि हम मान लेंगे कॉमन रूट अल्फा है, दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे और एलिमिनेशन मेथड से अल्फा ही निकाल लेंगे और उसके बाद डील कर लेंगे, एक ही बात है। और इवन आगे जाके आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन ऐसे ही करें, मोस्टली क्वेश्चन हम इस अप्रोच से भी करते हैं कि अल्फा रूट मान के उसको सेटिस्फाई करवा के एलिमिनेशन से गेम खेल जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन से बात क्लियर होगी कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, प्रूव दैट ईदर दिस जीरो और दिस। तो ठीक है, प्रूव रूप तो बाद की बात है, मुद्दे की बात यह है कि दो इक्वेशनें दी हुई हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और दूसरी है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब उसने देखो ये बोला हैव अ कॉमन रूट। अब यहां मेरे गरीब भाई बहन है ना जो अंग्रेजी में कमजोर है, वो सोचते हैं सर ये अ कॉमन रूट मतलब एक कॉमन रूट है, ये नहीं बोला उसने, है ना। अगर वो बोलना चाहता है एक कॉमन रूट तो वो बोलेगा एग्जैक्टली वन रूट। हैव अ कॉमन रूट, हैव वन कॉमन रूट, इसका मतलब है एक कॉमन रूट है, दूसरे का पता नहीं, मतलब एटलीस्ट वन कॉमन रूट, मतलब एटलीस्ट वन कॉमन रूट, दूसरे का हमें नहीं पता। तो इससे हमें यही मानेंगे कि ये वन कॉमन रूट की बात कर रहा है। वन कॉमन रूट की बात कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, सीधा लगा दो भैया, दिस इंटू दिस तो 1 माइनस दिस इंटू दिस, है ना, BC का होल स्क्वायर बराबर, उसके बाद ये वाला दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो C माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू दिस B माइनस दिस इंटू दिस C स्क्वायर का स्क्वायर। आ रही है बच्चों में, सलमान खान बन रहा है हमने, और कुछ नहीं करना, पढ़ा देना है क्या, दिस माइनस दिस का स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस इंटू बी माइनस सी स्क्वायर। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने, है ना, ये स्क्वायर नहीं आएंगे, है ना, ये तो सीधा ही आएंगे ना, स्क्वायर तो इधर वाला आता है। तो देखो C माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2BC इक्वल्स टू BC
माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर उड़ गया, तो आपका क्या आ गया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc प्लस 1 बराबर 0। अब आपको थोड़ी सी शिकारी नजरें चाहिए। शिकारी नजरें क्यों, कि आपको ये पहचानना है ये क्या लिखा है। अब आप ध्यान दो, ये लिखा है b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इस 1 को देखो ये लिखा है 1 का क्यूब, तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फील आ रही है, माइनस 3bc1 बराबर 0। हाँ तो सर ये चीजें, ये तो अब देखो एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस से चीजें फॉर्मूले पता हो, पहली बात तो वहां से चीजें दिखती हैं। तो अब आपको ये फील आ गई होगी कि यार ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस उधर जाके 3xyz। तो ऐसा तो तभी होता है, ऐसा तो तभी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तभी होता है। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा, बेसिक के फॉर्मूले उनको पता होने चाहिए। तो ऐसा तभी होता है जब या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, और या फिर x बराबर वाई बराबर जेड हो। तो अगर दूसरा केस लगाओगे तो इसका मतलब b प्लस बी बराबर c बराबर 1 हो, सही बात है। और या फिर b प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। तो आप देख सकते हो ये पहली कंडीशन तो आ गई, b प्लस सी प्लस 1 बराबर 0, b प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। ये दूसरी कंडीशन नहीं अपनी मैच कर रही। दूसरी कंडीशन में बेसिकली ना इसको उन्होंने दूसरे फॉर्मेट में दे दिया। देखो आपको मैं याद कराऊं, ये फॉर्मूला जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बेसिकली फॉर्मूला ऐसा आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा होता है। तो अगर ये चीज 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो ये चीज 0 है वो तो ये केस आई गया ये वाला। और जब ये चीज 0 होती है ना, तो ये चीज 0 तभी होती है जब x बराबर वाई बराबर जेड होता है। तो मैंने वो सीधा लगा दिया, इन्होंने उस वे में नहीं पूछा, इन्होंने इस वे में पूछा। तो कोई बात नहीं, ये वाला लगा दो, एक ही बात है, ये और ये सेम ही है। तो ये वाला मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी माइनस सी माइनस बी सी बराबर 0। तो ये वही कंडीशन आ जाएगी, तो ये वही कंडीशन आ जाएगी। तो आई थिंक आपको अब तक की थ्योरी क्लियर है। वन रूट कॉमन का मतलब एग्जैक्टली वन नहीं होता, उसमें दूसरा भी हो सकता है, उसकी क्या कंडीशन होती है और दोनों रूट कॉमन में क्या सीन होता है। तो अब आप क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, अब गेम चालू करते हैं। चलिए, हाँ भाई, तो दे रखा है कि फाइंड पी इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन। अब देखो वन रूट कॉमन का मतलब एक रूट कॉमन है, दूसरे का हमें नहीं पता, तो हम CRC लगा देंगे, कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको ऊपर नीचे लिख लूं ताकि हमें कैलकुलेशन इजी रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1x प्लस 2p बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p इंटू p माइनस 1 बराबर 0। हाँ भाई, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि साइड वाला a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, तो 1 इंटू p माइनस 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही इसका कोफिशिएंट a1 इंटू b2, 1 इंटू माइनस 1, फिर बीच में माइनस, फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस ये 1 है, ये इंटू माइनस 1 है, माइनस 1 तो आएगा ही, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 2p प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू दिस इंटू दिस, तो p माइनस 1 माइनस 2p प्लस 1, तो ये आएगा माइनस p माइनस 1 2p प्लस 1, और फिर दिस इंटू दिस, बीच में माइनस माइनस, और ये 2p इंटू माइनस 1 माइनस 2p, तो माइनस माइनस प्लस 2p। ठीक, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो देखो यहां से तो आप
पी को ही बाहर ले सकते हो, इसमें से इसको पी को बाहर ले लो, पी स्क्वायर, अंदर बचेगा पी माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 1 से 1 उड़ गया, ये आ गया 2p, और इधर भी देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से ये दोनों p कॉमन आ रहे हैं, तो p को वापस बाहर ले लो, तो एक p तो था ही, एक p और बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस p माइनस 1 2p प्लस 1 प्लस 2। अब इसे खोल लो, ये p स्क्वायर है, ये बन गया p माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर 2p स्क्वायर, और ये देखो p इंटू 2p क्या आएगा 2p स्क्वायर, और एक माइनस है तो माइनस 2p स्क्वायर, फिर p इंटू 1 क्या आएगा p, और ये आएगा माइनस 2p, तो p माइनस 2p हो गया माइनस p, और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस p। अब 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। ठीक है भाई, अब देखो एक रूट तो कट रहा है, p स्क्वायर मतलब p बराबर 0, एक फैक्टर आ गया है ना। ऐसे पी से पी सीधा उड़ा नहीं देते हैं, उड़ा दोगे ना खुद उड़ जाओगे नंबर, है ना। हाँ ध्यान रखते हैं कि ये काटना मतलब एक रूट 0 है, उसको अलग से लिख लिया। अब अगर p 0 नहीं है तो काट सकते हो, तो अब क्या आएगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p, इधर 2 माइनस 4p स्क्वायर 2p, और 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6। सारा मामला एक तरफ कर लो, जो भी भसड़ फैलाई है तुमने, 4p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 3 बराबर 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, 5p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 3p प्लस 3 बराबर 0। 5p कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1, तो यहां से p बराबर एक तो 1 आ गया और एक 3/5 आ गया। ठीक, तो एक p 0 था, एक 1 था, एक 3/5 था, तो 1 रूट कॉमन का आंसर क्या आ गया, p बराबर 0 1 3/5। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक, नाउ बोथ रूट कॉमन में क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम करते हैं, तो a1 बाई a2 1/1 माइनस 2p प्लस 1 अपॉन माइनस 1, और इधर 2p अपॉन p माइनस 1। ठीक है भाई, अब अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 बराबर 2p प्लस 1, 1 से 1, तो p बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों को बराबर होना जरूरी नहीं है, इससे जो है वो इस तीसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब तीसरे वाले में जब p को 0 रखोगे तो ये 0/0 आ जाएगा, है ना। तो गरीब आदमी की फिर वही अटकी हुई गाड़ी कि सर 0/0 तो नॉट डिफाइंड है, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको ध्यान हो कि यहाँ 0/0 का मतलब ये नहीं है कि नंबर डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ 0 का मतलब समझो कि अगर p 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब हो गया, इधर ये टर्म ही गायब हो गया, और यहाँ 0 रख दिया तो x² माइनस एक्स x² माइनस एक्स, तो दोनों में दोनों रूट कॉमन आ रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब p बराबर 0 एक्सेप्ट होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो आएगा बोथ रूट कॉमन, वो आ जाएगा p बराबर 0। नाउ थर्ड वाला ओनली वन कॉमन रूट। अब आप देखो ओनली वन कॉमन रूट मतलब अब इसने बोल दिया एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है। तो जब पहला पार्ट था जिसमें मैं कह रहा था वन रूट कॉमन है, दूसरे का मुझे नहीं पता, वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता। मतलब मैं ये कह रहा था इसका रूट एक अल्फा है और इसका एक बीटा है, इसका एक अल्फा है और इसका एक गामा है, वो भी चलेगा, और इसका अल्फा और इसका बीटा वो भी चलेगा। हम तो फोकस कर रहे हैं एक रूट कॉमन पे, तो उसमें ये वाला केस भी आ जाएगा, बीटा बीटा वाला और बीटा गामा वाला भी आ जाएगा, तो 3 पॉसिबल थे। अब आपने कहा दोनों रूट कॉमन, दोनों रूट मतलब ये वाला केस अल्फा बीटा, वो कब है p0 के लिए। अब आप चाहते हो ओनली वन रूट कॉमन हो, मतलब एक रूट कॉमन था जिसमें ये दोनों केसेस थे इन 3 वैल्यूज के लिए, दोनों रूट कॉमन हो गए इस वैल्यू के लिए 0 के लिए। अब आप चाहते हो एक ही कॉमन हो, दोनों ना कॉमन हो, तो आप ऐसा करो ना यार, इस टोटल केसेस का आंसर क्या था ये, उसमें से आप इसको हटा दो 0 वाले को, क्योंकि 0 पे दोनों रूट कॉमन आ रहे, इस 3 वैल्यूज पे कोई ना कोई रूट कॉमन आएगा। ठीक, इसके अलावा तो कोई कॉमन रूट ही नहीं आएगा। अब उसमें एक केस ये है जिसपे दोनों रूट कॉमन आ रहे हैं और वो केस हमें नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ के बचे हुए 2 वैल्यू हैं, वो एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं होंगे एग्जैक्टली वन रूट कॉमन में। बस ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, फाइंड ए एंड आल्सो फाइंड कॉमन रूट, मतलब ए भी निकालना है कॉमन रूट भी निकालना है। अब आप देखो CRC भी लगा सकते हो कि दिस माइनस दिस, है ना। अगर आप, अरे पेन कहाँ गया, मोंजली का आ गई क्या, अब अपने आप लाइन बन गई। हाँ भाई, अरे भाई डर लग रहा है यार मेरे को तो, है मोंजली का तो नहीं आ गई है, क्या हो रहा है अपने साथ, टेंशन मत लो यार। हाँ भाई, अब देखो
मेथड वन तो यही है, मतलब मेथड वन क्या एक ही मेथड है, बट मैंने आपको बताया था ना कि हम जरूरी नहीं है सीआरसी लगाए, हम सीधा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 5 है, 5 है, बीच में माइनस 1 इंटू 3 है, 3 है का होल स्क्वायर बराबर, फिर a1 b2 माइनस b1 a2, तो जब a1 इंटू दिस करोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस a प्लस 3, और जब दिस इंटू दिस करोगे तो बीच में एक माइनस और एक माइनस माइनस इसकी वजह से प्लस, और a प्लस 3, ठीक है भाई। ऐसे जब दिस इंटू दिस करोगे तो ये माइनस और ये 5 है, माइनस 5 है, इंटू में a प्लस 2, इंटू में a प्लस 2, ठीक है भाई। बीच में माइनस तो आना ही आना है, फिर दिस इंटू दिस करोगे तो 3a इंटू ये माइनस भी आएगा, वो माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3a इंटू a प्लस 3, 3a इंटू a प्लस 3, ठीक है। तो आप इस सीआरसी से प्रोसीड करो और आपका a आ जाएगा, a आ जाएगा तो a उठा के वापस इक्वेशन में रख देना, तो दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स आ जाएंगे, उनमें कॉमन रूट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो जिस अप्रोच से बच्चों को सिखाया जाता है, जनरली सीआरसी लगाओ और काम खत्म करो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कॉमन रूट कंडीशन ही सफिशिएंट नहीं है यार, कि बस वो जान ली, हर क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं करना, मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं कि हमें शिकारी चीजें और पहचाननी है, कि हमने कोई रट के नहीं चलना, क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था, हालांकि कॉमन रूट कंडीशन ही आती है उससे भी, बट उसमें क्या था कि हमने कहा मान लो कॉमन रूट अल्फा है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, और उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से उसको करके अल्फा निकाल लो ये वाला, और फिर उस अल्फा को उसमें यूज कर लो। बात तो वही है, लेकिन उससे बहुत बार कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कम टाइम लगता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप पहले इससे ट्राई करना और फिर आप ये वाला मेथड देखना, आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार दूसरे वाले से जल्दी हो गया। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी, तो वो भी कर सकते हो आप, गलत उसमें कुछ नहीं है। तो मेथड 2 है ना, मैंने कहा लेट कॉमन रूट अल्फा, है ना, और बेसिक ही हमारा ये है, हमने शुरुआत ही यहां से करी थी कॉमन रूट अल्फा मान के, तुम कर सकते हैं। अगर कॉमन रूट अल्फा है, दूसरा है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हैव अ कॉमन रूट, एक तो है ही, दूसरे का पता नहीं है बस। तो इन दोनों में कॉमन रूट अगर अल्फा है तो मैंने कहा अल्फा मान लिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस a प्लस 2 अल्फा प्लस 3a बराबर 0। ऐसी दूसरे में अल्फा स्क्वायर माइनस a प्लस 3 अल्फा प्लस 5a बराबर 0। अब दोनों इक्वेशंस को घटा दो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर सीधा ही कट जाएगा, तो देखो इसमें से ये जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब a प्लस 3 में से a प्लस 2 घटेगा, तो a से a तो कट ही जाएगा, 3 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा, और ये माइनस होगा, तो 3a माइनस 5a माइनस 2a बराबर 0। तो यहां से हमें अल्फा बराबर 2a आ गया, सीधा ही पता चल गया कि अल्फा कॉमन रूट जो है ना वो ट्वाइस ऑफ a आएगा। मतलब यहां पर एक ही शिक्का मतलब क्या बोलते हैं, तीर से दो शिकार हो जाएंगे। जैसे ही कॉमन रूट आएगा तो a आएगा, आपका a आएगा, कॉमन रूट भी पता चल जाएगा, दोनों चीजें पता चल जाएंगी। उसमें क्या था, पहले a आता फिर a को उसमें रखते, फिर दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के कॉमन चेक करते, है ना। तो कभी कभी ये बेनिफिट भी देते हैं। नाउ अल्फा बराबर 2a, अल्फा उठा के किसी भी एक में रख दो, चाहे तो इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, क्योंकि अल्फा इनका रूट है। तो अल्फा उठा के मैंने वापस रख दिया, और वहां से अब आप देखो कैलकुलेशन को, अल्फा की जगह 2a का होल स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2a a प्लस 2 प्लस 3a बराबर 0, 4a स्क्वायर 2a माइनस 2a स्क्वायर 2 4a आगे माइनस 4a प्लस 3a बराबर 0, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a बराबर 0, a कॉमन आ गया, 2a माइनस 1 बराबर 0, तो a की दो वैल्यू आ गई, a 0 और हाफ आ गया। तो पहली बात तो दोनों में कोई ना कोई रूट कॉमन होगा, कम से कम एक रूट कॉमन होगा, वो तभी पॉसिबल है जब a बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए और हाफ हो जाए। और अब कॉमन रूट भी पूछा है, कॉमन रूट अल्फा, तो जब a 0 होगा तो यहां 0 रखोगे तो कॉमन रूट भी 0 ही आ जाएगा, और हाफ रखोगे तो 2 इंटू हाफ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना, प्रीटी इजी, है ना। तो ऐसी चीजें कई बार आपको जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स मेथड दिमाग में बना के उसी से चलते रहे, है ना। दिक्कत तभी आती है मैथ्स में, है ना, चीजों को एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें और प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट,
इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, तो एक कॉमन रूट है तो आप सीआरसी लगा के भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें, शिकारी क्वेश्चन है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, जब भी रिवीजन करो इस तरह की चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हमें सीधा सीआरसी लगा के कूदने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वो लगाओगे तो आप उलझ के रह जाओगे, आपको दिखेगा नहीं फाइनल आंसर क्या है। आप एक कंडीशन से ले आओगे ए और बी में और आंसर में ऑप्शन कुछ और ही होगा। यहां शिकारी नजरें ये कहना चाहती हैं कि यार ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसके तो मुझे सारे कोफिशिएंट ही दिए हुए हैं, तो इसके तो मैं रूट ही बता सकता हूं, है भाई, इसका तो रूट ही बता सकता हूं। रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 20, तो माइनस 11 आएगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, हाँ भाई डी नेगेटिव है। अब आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया है ना, लास्ट लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लेक्चर देख लिया भाई। और उसमें आपको पढ़ाया है कि अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं, देखो कोफिशिएंट रियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 5 है। अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, क्लियर है ना। अदरवाइज हम जरूरी नहीं कह सकते, है ना। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अगर रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, फिर ऐसा कोई रूल नहीं होता। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट रियल हैं तो इमेजिनरी रूट या तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। मतलब अगर एक रूट, मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म का है तो दूसरा भी p माइनस आयोटा क्यू फॉर्म का होगा, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, अब आप कह रहे हो इसका और इसका एक रूट कॉमन हो जाए, है ना, कम से कम एक रूट कॉमन हो जाए, दूसरे का पता नहीं, ठीक है जी। हमने कहा कोई एक रूट कॉमन ले लो, ये रूट इसका भी हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको ये कोने में देखो, कोने में देखो, तो कोने में है ना, ये दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, मतलब कि इसके कोफिशिएंट भी रियल है, मतलब कि इसके कोफिशिएंट भी रियल है, ठीक है। अब कोफिशिएंट अगर रियल होते हैं तो या तो क्वाड्रेटिक के रूट आते नहीं है इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी आते हैं तो जोड़ी में आते हैं, अपना पार्टनर साथ लेके चलते हैं, है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर एक रूट इसमें कॉमन आ गया, कोई भी एक आ गया, और क्योंकि उसके कोफिशिएंट रियल है तो उसका दूसरा रूट भी ये होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों में या तो कोई कॉमन रूट नहीं होगा या दोनों कॉमन रूट होंगे, और वो कह रहा है कॉमन तो है, तो फिर एक नहीं दोनों ही होंगे। तो बस इसमें अ कॉमन रूट सीआरसी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर दो, 1/3 बराबर 3/-a बराबर 5/b। तो यहां से करोगे तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, -9, और यहां से करो इन दोनों को करोगे तो बी का आंसर क्या आएगा, 5 3 जा 15। तो दिस एंड दिस, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है भाई। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन एंड इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अब अगेन है ना, कई लोग सीधा मुंह फाड़ के सीआरसी पे कूद पड़ेंगे, सी कॉमन रूट कंडीशन। अरे भाई कॉमन रूट कंडीशन लगा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, क्या अब तक क्वेश्चन उसके बिना ही हो जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन था। अब यहां पर भी आप देखो ध्यान से कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके तो कोफिशिएंट ही दिए हुए हैं और इसके तो सुंदर से रूट ही आ जाएंगे, तो यार रूट ही निकाल लो ना। अगर इसके रूट ही आ रहे हैं तो अब इसको फैक्टराइज करके इसके रूट ही निकाल लो। अब ध्यान दो, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, x+2 माइनस x+2 बराबर 0, x+2 2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो एक रूट आ गया -2 और एक रूट आ गया हाफ, रूट आ गया। अब भाई जब रूट ही आ गए तो इसके साथ अगर इसका एक कॉमन रूट है तो या तो इसका कॉमन रूट -2 होगा, या तो x बराबर -2 वाला रूट होगा। अगर -2 वाला होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4p -2 प्लस 2 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 × 3 12 -8p प्लस 2 बराबर 0, 14 बराबर 8p। तो p बराबर क्या आ गया, 2 7 14, 2 चौक 8, 7/4 आ गया। दूसरा केस क्या होगा कि इसका कॉमन रूट कौन सा हो जाए, ये हाफ वाला हो जाए। हाफ वाला होगा तो 3x बराबर हाफ हो जाए कॉमन रूट,
3 इंटू एक्स हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, 4p इंटू हाफ प्लस 2 बराबर 0। तो ये 2 से 2 गया, तो 2p प्लस 2 प्लस 3/4 बराबर 0, 8p प्लस 8 प्लस 3 बराबर 0। तो p बराबर कितना आ गया, -11/8 आ गया। तो यार जब सीधे कॉमन रूट आ रहा है, मतलब रूट ही बता कॉमन रूट है, सेटिस्फाई करवा के देख लो, चक्कर क्या है, कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट, ठीक है ना। फाइंड द कंडीशन इफ वन रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वन रूट ऑफ दिस। मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका एक रूट पक्की बात है 1/अल्फा जरूर होगा, दूसरे का हमें नहीं पता। ये बीटा है तो ये गामा भी हो सकता है, या दूसरा क्या हो हमें नहीं पता। हम तो एक रूट की बात कर रहे हैं कि इसका एक रूट उसके एक रूट का अल्फा है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलिए, तो यार अगर अल्फा इसका एक रूट है और इसका 1/अल्फा एक रूट है, तो अगर अल्फा इसका एक रूट है तो ध्यान दो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0, ये है। और अगर 1/अल्फा इसका रूट है तो a2/अल्फा स्क्वायर प्लस b2/अल्फा प्लस c2 बराबर 0, और अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, c2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस a2 बराबर 0, ठीक है। अल्फा की जगह यहां x को देखो, x को प्यार की नजरों से देखो, x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका एक रूट अल्फा है, इसका रूट 1/अल्फा है बट इसका रूट अल्फा है। और ये आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी कह सकते थे जिन्होंने पढ़ रखा है, भाई x की जगह 1/x रख दो, क्योंकि इसका रूट अल्फा है तो इसका 1/अल्फा है। x की जगह 1/x रखोगे तो जो नई इक्वेशन आएगी उसका रूट अल्फा होगा, तो ये आ जाएगा x की जगह 1/x रख के। अब मतलब क्वेश्चन ये बन गया कि इसका रूट इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, लेकिन अल्फा तो इसका रूट है और अल्फा ही इसका रूट है, तो मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों में कॉमन रूट होगा। तो इन दोनों में कॉमन रूट होगा तो इन दोनों की CRC लगा दो, a1 a2 माइनस साइड वाले c1 c2 का स्क्वायर बराबर a1 b2 माइनस b1 c2, ठीक है। ऐसे ही b1 a2 माइनस c1 b2, ठीक है भाई। तो इससे ही आपकी कंडीशन आ जाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, उसका रूट अल्फा है तो इसका 1/अल्फा है, तो यहां से हमने कंडीशन निकाल ली, सीधा CRC लगा दिया। और अगर आप सीधा CRC नहीं भी लगाते हो, मान लो कि ये चीज ना स्ट्राइक करेगी सर इसका और इसका कॉमन रूट अल्फा है, मान लो नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं यार, ये दो इक्वेशन आ गई ना। अब ये दो इक्वेशन आ गई तो आप क्या करोगे, इन दोनों में को एलिमिनेट कर लो, इन दोनों को एलिमिनेट कर लो, अल्फा को, इसको और इसको तो C1 से C2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको A1 से कर दो, दोनों को एलिमिनेट कर दो, अल्फा आ जाएगा, अल्फा उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपकी ऑटोमेटिकली वो कंडीशन आ ही जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ आर फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा k टाइम्स x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3, कुछ 3 रूट होंगे उसके, अगर मान लो इस तरह का होता है ना। अगर ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इसका फैक्टर है, मतलब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इसको डिवाइड करता है, मतलब कि ये दो या ये दो या ये दो कोई भी है, ये दोनों रूट इसके होंगे, मान लो अल्फा 1 और अल्फा 2 होंगे। ऐसे अगर ये भी इसका फैक्टर है तो मान लो इसके अल्फा 1 अल्फा 2 थे और इन दोनों क्वाड्रेटिक में मान लो कोई कॉमन रूट नहीं है, तो मतलब ये दोनों फैक्टर इसके नहीं हो सकते, तो इसका एक फैक्टर तो ये होगा, लेकिन फिर दूसरा कुछ और होना पड़ेगा। तो दूसरा कुछ और तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक भी इसका फैक्टर है, तो दूसरा रूट इन्हीं में से कुछ आएगा, तो इसका मतलब इसका रूट अल्फा 1 या अल्फा 2 में से कोई एक होगा। मुद्दे की बात आपको ये पहचानना है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन कॉमन रूट का है, वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में कोई फैक्टर है, कॉमन है, इन दोनों में कम से कम एक रूट कॉमन है। हाँ वो अलग बात है दोनों भी कॉमन हो जाए, लेकिन दोनों केस वाला पॉसिबल यहां होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए a1/a2 का जो रेशियो है वो
मतलब पॉसिबल तो क्या, वो चेक करके देख सकते हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आ सकता है नहीं आ सकता, बट हम उस चीज पे जा ही नहीं रहे ना, हमने ये तो बोला ही नहीं दोनों है या नहीं है, ये एग्जैक्टली बने। हमने तो ये पता करना है कि अगर इसके दो फैक्टर भी इसके दो फैक्टर हैं और इसके दो फैक्टर भी इसके दो फैक्टर हैं, तो अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर ये 4 इसके फैक्टर हो नहीं सकते। इसके तो 3 ही रूट है, तो इसका मतलब 3 में से 2 रूट इसके भी हैं, 3 में से 2 रूट इसके भी हैं, तो पक्की बात है कॉमन रूट तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कॉमन ना हो। तो मुद्दे की बात है, क्वेश्चन ये है इनडायरेक्टली हैव अ कॉमन रूट, दोनों में एक कॉमन रूट है। कितने हैं हमें नहीं पता, हमें तो एक ही चाहिए, तो बस चाहे तो CRC लगा दो चाहे अल्फा मान के प्रोसीड कर दो, है ना। तो मैं अल्फा मान के प्रोसीड कर लेता हूं, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, है ना, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। तो यहां रखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस 29 अल्फा माइनस k बराबर 0, ऐसे ही वहां रखो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 अल्फा प्लस k बराबर 0। अब देखो ये 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं मैं, तो 2 अल्फा स्क्वायर 2k 2 अंदर चला गया माइनस 58 अल्फा माइनस 2k बराबर 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये घटा दो, ये कट गया, माइनस करोगे अल्फा कॉमन आ जाएगा, 2k भी कट जाएगा, माइनस 43 माइनस माइनस प्लस 58, तो 58 माइनस 43 15 आ जाएगा, और k माइनस 2k माइनस ये माइनस माइनस करोगे तो 3k आएगा, 3k उधर चल सॉरी ये प्लस 3k आएगा, उधर जाएगा तो वो माइनस 3k आएगा, तो अल्फा का आंसर कितना आ गया माइनस k/5 आ गया। बस अब अल्फा अगर माइनस k/5 आ गया तो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और उसको इधर ले आओ, है ना, कोने में। अल्फा की जगह रखो माइनस k/5, तो माइनस k/5 मतलब k का स्क्वायर अपॉन 25, फिर अल्फा की जगह माइनस k/5 k माइनस 29, फिर माइनस के। अब आप देखो पूरी इक्वेशन में एक तो k कॉमन ही आ रहा है, मतलब k 0 एक रूट आ रहा है, तो एक तो k 0 ही पॉसिबल आ गया, एक तो k 0 ही पॉसिबल आ गया। दूसरा k/25 माइनस k/5 माइनस माइनस प्लस 29/5 बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपका k माइनस 5k प्लस 5 9 45 4 145 बराबर 0, तो माइनस 4k। कैलकुलेशन सही है क्या इसमें एक बार, है ना भाई, अगर मैंने माइनस k/5 इसमें रखा तो k स्क्वायर 25 k माइनस 29 माइनस k/5 माइनस k, ये एक पॉइंट रह गया ना इधर, ये देखो ये 29/5 के बाद ये -1 रह गया ना, ये -1, तो k -5k, ये 29k तो था ही नहीं, 29 भी k नहीं था सॉरी, हाँ ठीक, माइनस माइनस प्लस 29/5 -1, तो 5 इधर, तो 24/5 है ना, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 29 माइनस 24/5 24 × 5 आ गया बराबर 0, तो -4k बराबर -120, तो k 30 आ गया भाई, तो एक आंसर k 0 आ गया और एक आंसर k 30 आ गया। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन ही कॉमन रूट का ही था, बट लैंग्वेज इस तरह की थी आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो वो चीज हमने इसमें देखी है। नेक्स्ट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, अगेन हैव अ कॉमन रूट का मतलब एक रूट कॉमन है, दूसरे का पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर दिस, अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है जी। तो कॉमन रूट मान लो, लेट कॉमन रूट अल्फा, लेट कॉमन रूट इज अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0, ये दूसरी में सेटिस्फाई करवा दिया, इसको घटा दो, ये कट गया, बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस बी बराबर 0, तो बी माइनस सी अल्फा ये उधर जाके बी माइनस सी हो जाएगा,
बी बराबर सी नहीं है, दिया हुआ है आपको, बी बराबर सी नहीं है तो काट दो, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कॉमन रूट अल्फा 1 आ गया। अब देखो अगर अल्फा इसका रूट है ना, इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक रूट तो 1 ही है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 1 ही है, दूसरा मुझे पता नहीं है, उसको मैंने बीटा मान लिया, तो बीटा मान लिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, बीटा, और वो क्या होगा माइनस प्लस सी बाय ए, तो दूसरा रूट सी आ गया। ऐसे ही जो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दो, इसके अंदर क्या होगा, इसका एक रूट तो 1 ही है और दूसरा मैंने गामा मान लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा गामा, और वो बी बाय 1, तो बी के बराबर। कुल मिला के मुझे अनकॉमन रूट मिल गए, मुझे क्या मिल गए, अनकॉमन रूट्स मिल गए। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे अनकॉमन रूट ही चाहिए थे, क्योंकि मुझे वो क्वाड्रेटिक चाहिए थी जिसके अनकॉमन रूट्स ये होंगे। तो अब एक क्वाड्रेटिक अगर आपको चाहिए होती है जिसके रूट्स पता चल जाएं, तो आप क्या कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, बीटा प्लस गामा मतलब बी प्लस सी, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब बी सी बराबर 0। अब आप देखो जो आंसर, ये आंसर आ गया हमारा, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो प्रूव करना है उसके अंदर इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 +1 है, तो इसका मतलब इसको भी कुछ और लिखा जा सकेगा। तो वो देखो आप, क्योंकि अल्फा 1 इसका रूट है, क्योंकि अल्फा बराबर 1 इसका रूट है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0, तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी -1। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो गरीब आदमी को दिखती नहीं है, मैंने आपको याद करो स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि कभी भी क्वाड्रेटिक का कोई रूट हो अल्फा, तो उसको सेटिस्फाई करवाओ तो वो इक्वेशन कई बार काम आ जाती है, तो वही चीज यहां हुई है। तो माइनस बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई -1, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, इस पे बात करते हैं। these two equations have two common roots, find equation quadratic equation of uncommon roots। सर ये क्यूबिक आ गई है ना, इसको कैसे डील करें, है ना, तो इसको भी वैसे ही करना है, टेंशन मत लें। पहले तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं कि कैसे कर सकते हो आप। भैया इसके दो रूट है, अल्फा बीटा, और वो कह रहा है इसके दो रूट है जो अल्फा बीटा, वो दो सेम है, दो कॉमन रूट है, मतलब तीसरा अलग है या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मतलब, गामा और डेल्टा। ठीक, मान लिया। तो अगर अल्फा इसका रूट है, अगेन क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से, लेट कॉमन रूट इज अल्फा, तो अगर कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0। और अगर कॉमन रूट अल्फा इसका भी है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा क्यू प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस आर बराबर 0। अब आप देखो दोनों इक्वेशन को घटा दो, सॉरी बीटा नहीं ना, मैंने अल्फा माना था, तो इधर भी अल्फा ही रखोगे ना यार, एक सेकंड। अब दोनों को घटा दो तो ये कट गया, और यहां 2 नहीं है, एक सेकंड, क्या कर, देखो दोबारा से बात करते हैं, इसका और इसमें दो रूट कॉमन है, एक अल्फा और एक बीटा, इसका तीसरा रूट हमें नहीं पता, हमने मान लिया गामा डेल्टा। अब ऐसे क्वेश्चन हमने देखे नहीं अब तक, क्वाड्रेटिक वाले देखे, लेकिन फिर भी आप देखो क्वेश्चन की वन ऑफ द अप्रोच उसी पे चल रही है कि हमने क्या करते थे, लेट कॉमन रूट अल्फा, उसको सेटिस्फाई करवा देते थे, कॉमन रूट अल्फा माना, इसको सेटिस्फाई करवाओगे, अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0। कॉमन रूट इसमें मानोगे अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा ना, तो ये 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, और पी अल्फा प्लस आर बराबर 0। नाउ अब आप घटा दो तो ये कट गया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये भी कट गया, प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0। तो जैसी ये कहानी अल्फा के लिए हुई है, सिमिलरली वो कहानी बीटा के लिए नहीं होगी क्या, बोलो भाई, सिमिलरली ये सारी कहानी बीटा के लिए भी होगी। या आप मानोगे लेट द कॉमन रूट बीटा, इसमें रखोगे इसमें रखोगे, अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा बस, और तो क्या ही फर्क पड़ेगा है, अल्फा बीटा कोई फूल थोड़ी लगे कि अल्फा के लिए कुछ सीन अलग आएगा और बीटा के लिए लगाएगा, यही सीन होगा, सेम ऐसे ही आएगा। ठीक,
अब आप देखो इन दोनों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार ये तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं जो ऐसी दिखेगी, क्योंकि आप उल्टा सोचो ना कि अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका रूट बीटा है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये दोनों इस सेम क्वाड्रेटिक के रूट है। तो हमें ये वो क्वाड्रेटिक मिल गई जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा, जिसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। ठीक है भाई, चलिए अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट्स, मतलब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट गामा और डेल्टा हो। क्या हो, गामा और डेल्टा हो। तो अब आ जाते हैं वापस से इस पहली क्यूबिक पे कि भैया एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस px प्लस क्यू बराबर 0। तो अब आप देखो यार, अब ना इसमें एक छोटा सा पॉइंट यूज होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, है ना। तो जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो वो ज्यादा घबराए ना, वो अगला लेक्चर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही है, उसको देख के भी देख सकते हैं। और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं, अभी आप सुन लो। जैसे मान लो इसके अंदर अगर मैं सम ऑफ रूट्स बोलता हूं, क्या बोलता हूं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, है ना। तो इसमें x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। ऐसे ही क्यूबिक अगर होती है ना, जब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर क्यूबिक होती है, जो आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है। जैसे यहां पर भी सम ऑफ रूट -b/a होता है, यहां पर भी इसके जो 3 रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उनका जो सम ऑफ रूट है वो भी -b/a ही होता है। तो बस ये आपको थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, और इसके लिए, इस क्यूबिक के लिए कि भैया इसके रूट्स का सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो क्या होगा -b/a, तो -b कोफिशिएंट ऑफ x² 2/1। अब देखो आप अल्फा बीटा तो 0 ही है, तो इसका मतलब दूसरा रूट क्या आ गया, तीसरा रूट जो था -2 आ गया गामा। सेम कहानी अगर आप इसके लिए यूज करोगे कि भैया इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा डेल्टा, तो उनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा बराबर -b/a -1। अब देखो इन दोनों का सम तो 0 ही है, तीसरा रूट क्या आ गया, मतलब ये डेल्टा था ना, तो डेल्टा कर दो। तो डेल्टा का आंसर क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है भाई, अब डेल्टा -1 आ गया, गामा -2 आ गया, तो हमें वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स गामा डेल्टा हैं, तो x² माइनस गामा प्लस डेल्टा x प्लस गामा डेल्टा बराबर 0, -2 -1 -3, तो +3, और -1 -2 +2 बराबर 0। ठीक है, तो इससे आपने आंसर कर लिया। तो इस तरह से चीजें मैनेज हो जाती। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं एक शिकारी मेथड, है ना, मतलब मजा आ जाएगा, है ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगले जो एक आध क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन तुमने, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर वो ये वाला मेथड करा हुआ है आपने जो मैं अभी बताऊंगा तो ही हो पाएगा, है ना, वरना तुम गरीबों की तरह लटके रहोगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या, मेथड शुरू करते हैं। तो मेथड समझने के लिए अपन थोड़े नया पेज ले लेते हैं। तो नोट डालने पहले तो भाई, है ना, बहुत शिकारी मेथड, है ना। क्या है शिकारी मेथड में कि कोई भी आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी जाए, है ना, जरूरी नहीं कहना मैं क्वाड्रेटिक ही हो, कोई भी f(x) बराबर 0, है ना। अब ये f(x) कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इन द सेंस पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं अभी के लिए मैं। ऐसे ही एक पोलिनोमियल है g(x) बराबर 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आप ये मान लो कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल, जिसके रूट है अल्फा बीटा गामा, और ये मान लो एक बाई क्वाड्रेटिक है ना, अल्फा बीटा गामा, सॉरी 3 रूट कॉमन नहीं है, अल्फा बीटा ना डेल्टा
और लैम्डा, है ना, कुछ इस तरह। अब मैंने एक नई इक्वेशन बनाई, k1f(x) प्लस k2gx। ठीक है, ये एक मैंने नई इक्वेशन बनाई है विच इज बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ fx एंड gx। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि f और g की पावर क्या है? 1 है। f और g की पावर क्या है? 1 है, 1। ठीक है, तो जब भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन कोई बनाएंगे हम दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, है ना, तो इनका जो कॉमन रूट है ना, वो इस इक्वेशन का भी रूट होगा ही होगा, है ना। कॉमन रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड will definitely be root of थर्ड। ये कंफर्म है। अच्छा सर, ऐसा आप ऐसे डंके की चोट पे क्यों बोल सकते हो, है ना? उसका कारण है, आप देखो, अगर अल्फा इसका रूट है कॉमन, तो इसको भी जीरो करेगा सेटिस्फाई, इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ अल्फा भी जीरो होगा, जी अल्फा भी जीरो होगा। जब आप यहां पे अल्फा रखोगे तो एफ अल्फा जीरो, तो K1 कुछ भी हो तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे यहां जब अल्फा रखोगे, ये K2 कुछ भी हो, ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, मतलब इस इक्वेशन का भी वो रूट आएगा ही आएगा। ये बहुत अपने पास रामबाण है एक, है ना। और इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री सबके लिए वैलिड है। दूसरी चीज, इनफैक्ट कोई सिर्फ दो नहीं, अगर आप मल्टी कॉम्बिनेशन भी बनाओगे ना, मान लो 3 फंक्शन है एफ जी एच और तीनों में कॉमन रूट अल्फा है, तो k1f(x) प्लस k2gx प्लस k3hx इसका भी कन्फर्म है इस इक्वेशन। मैं ये नहीं कह रहा इस इक्वेशन का कोई और रूट नहीं है, अभी के लिए मैंने ये बोल रहा हूं कि इसका जो रूट अल्फा है वो इन तीनों का भी कॉमन रूट, मतलब इन तीनों का जो कॉमन रूट अल्फा है वो डेफिनेटली इस इक्वेशन का भी रूट होगा, वो डेफिनेटली इस इक्वेशन का भी रूट होगा। आ रही है बात समझ में? अब एक चीज और, अगर इसमें K1 K2 K3 ये जो है ना, जैसे इसमें K1 K2, ये जरूरी नहीं है कांस्टेंट ही हो, ये वेरिएबल के लिए भी लगा सकते हो। हाँ जी, इसको, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि अल्फा इनका इस इक्वेशन का भी रूट है, अगर इन दोनों का रूट है, मुझे कहां जरूरत पड़ रही है K1 K2 को कॉमन कांस्टेंट बोलने की, है ना। इस तरह की चीजें मैंने बताई थी शुरुआत में चैप्टर के सोचने की, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्वाड्रेटिक हमेशा नहीं है, एबीसी कांस्टेंट है, a जीरो नहीं है तब है ना। तो वही चीजें बता रहा हूं, यहां K1 K2 वेरिएबल भी हो सकते हैं तो भी ये चीज तो फॉलो करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर K1 K2 कांस्टेंट हुए, अगर K1 K2 कांस्टेंट हुए, तो जो इनका नॉन कॉमन रूट है ना, नॉन कॉमन रूट, वो यहां से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, और K2 कांस्टेंट है तो वहां से भी वो जीरो नहीं आ सकता। तो ओवरऑल वो वाला 100% नॉन कॉमन रूट इसका रूट नहीं होगा, कॉमन वाला डेफिनेटली होगा। लेकिन उस पर मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं इन जनरल K1 K2 अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी इस इक्वेशन का रूट तो उन दोनों में जो कॉमन है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ये इसको भी जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। आई होप आपको बात समझ में होगी। अच्छा सर, इसका यूज क्या है फिर? अब आप इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, इसी क्वेश्चन को। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों में दो रूट कॉमन है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई इक्वेशन मैं बना सकता हूं, तो उसके भी वो दो कॉमन रूट तो आएंगे ही आएंगे। तो बहुत इजीली दिख रहा है ना। अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा, मुझे स्पेस देंगे आप, है ना, थोड़ा सा। हाँ भाई, इसी क्वेश्चन को करने का शिकारी तरीका देख लें। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, मैंने इसको नंबर 1 बोल दिया,
इसको नंबर 2 बोल दिया और मैंने कहा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बराबर 0, तो ये भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। कैसे? मान लो K1 1 बोल दिया आपने, K2 माइनस 1 बोल दिया, तो F माइनस जी बराबर 0, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाँ जी है। तो इस तरह से मैं सीधा इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मतलब घटा के लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसे मैं घटाऊंगा तो x क्यूब उड़ जाएगा, और जो नई इक्वेशन आएगी वो एक बेचारी क्वाड्रेटिक आएगी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये px भी कट जाएगा, 2 माइनस आर, ये क्वाड्रेटिक है और ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी है, तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता क्या, इसका भी रूट अल्फा बीटा आएगा ही आएगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। कॉमन रूट तो उनका इसका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो बस अल्फा इसका भी रूट भी आएगा, बीटा भी आएगा, और ये तो बेचारी है ही क्वाड्रेटिक, तो ये दो से ज्यादा वैसे ही नहीं संभाल सकती है ना, तो इसके 2 ही रूट आने थे, वो आगे। मतलब जो पिछले मेथड में आपने अल्फा रखे बीटा रखे यहां से जजमेंट करी थी, वो क्वाड्रेटिक आपको डायरेक्ट मिल गई, उसके बाद आगे का गेम आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसकी खूबसूरत एप्लीकेशन आपको 1-2 क्वेश्चंस में और दिखाते हैं, तब आपको मजा आएगा इसमें है क्या। अब जैसे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है, और वो कह रहा है तीनों में एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो ए और बी बताइए क्या होगा। अब देखो, अब तक हमने 2-2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन करे हैं, 3-3 इक्वेशन वाले तो करे ही नहीं, तो 3-3 में अगर क्या मैं सीआरसी मानूंगा तो ऐसे कि 2-2 में सीआरसी लगा के पागल हो जाओगे। हाँ, दूसरा मेथड ये है कि आप अल्फा कॉमन रूट मान लो, 3 इक्वेशन बना लो, फिर उनको घटा बटा के जैसे भी है, जैसे हमने इसमें करा था, इसमें मेथड 1 से करा था, इससे भी कर सकते हो। लेकिन मेथड 2 की खूबसूरती देखो, आप अगर आप मेथड 2 की खूबसूरती को समझोगे ना, तो अगले क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा जो भी आने वाला है ना। ये खूबसूरती क्या है कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, इन 3 के कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी इक्वेशन बनाऊं, उसका भी रूट कॉमन वो होगा ही होगा जो तीनों में कॉमन है। भाई तीनों में एक रूट तो कॉमन है ही ना, दूसरे का हमें पता नहीं, तीनों में एक रूट तो कॉमन है ही, ठीक। दूसरा हमने मान लिया ये अल्फा बीटा होगा, ये अल्फा गामा होगा, ये अल्फा डेल्टा होगा, भाड़ में जाए, हमें अल्फा पे फोकस करना है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई ऐसी इक्वेशन बनाओ, तो ध्यान दो, अगर मैं ये पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 बराबर 0, तीसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 बराबर 0। अब अगर आप ध्यान दो, मैं 1 + 2 और -3 करता हूं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा रहा हूं, क्यों? a प्लस बी आएगा और वो घटेगा, तो ये पूरा a प्लस बी उड़ जाएगा। ऐसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और 15 + 12 27, 27 - 36 - 9 बराबर 0, तो भैया एक्स बराबर 3 और -3 आ गया। तो ये जो भी इक्वेशन आई है, ये इन 3 के कॉम्बिनेशन से आई है, तो इन 3 में जो भी रूट होगा वो इसका भी रूट होगा, तो इसके 2 रूट आगे 3 और -3। अब इनमें से कौन सा है, उसने पहले ही बोल दिया, कॉमन जो है वो पॉजिटिव वाला है, इसका मतलब अल्फा ये होगा, इसका मतलब अल्फा ये वाला होगा। आ रही है बात समझ में कि तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगी उसका एक्स्ट्रा रूट तो आ ही सकता है, उस पर बात नहीं कर रहे हम, तो ये कर रहे थे कि उनमें जो कॉमन है वो उसका पक्का आएगा, वो नहीं छूटेगा। तो दोनों में एक कॉमन रूट है, उसने बोला पॉजिटिव वाला, तो इसका मतलब 3 है। तो अब बस 3 इसका रूट है, और 3 आ गया, तो 3 इसका रूट है, तो इसमें एक्स की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करोगे तो 9 + 3a + 12 बराबर 0, तो a बराबर क्या आएगा, 12 9 21, उधर जाएगा -7। ऐसे ही इसमें x की जगह 3 रूट पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 + 3b + 15 बराबर 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 + 9 24, उधर जाएगा -24/3 -8। ये आपके ए और बी के आंसर्स आ गए, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। हाँ भाई, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। अगर जो पिछला कंसेप्ट आपने सीखा है, अगर उससे देखेंगे तो मजा आ जाएगा इसमें, ठीक। अदरवाइज वो अल्फा वाला मेथड तो है ही, जो मैं बता रहा था, अल्फा वगैरह रख के मैनेज करना। क्वेश्चन ये है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कह रहा है फाइंड कंडीशन इफ गिवन इक्वेशंस हैव 2 रूट कॉमन। मतलब पहला पार्ट तो ये है कि दोनों में 2 रूट कॉमन है, कि इसमें अल्फा बीटा है और ये गामा है मान लो, और इसमें अल्फा बीटा है, 2 रूट कॉमन। तो 2 रूट कॉमन है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी इक्वेशन ही बना लूं इनसे, इनके कॉम्बिनेशन से,
जिसके कोई दो ही रूट आते हो, मतलब एक क्वाड्रेटिक ही बना लो, इनसे डिजाइन कर लूं ऐसी क्वाड्रेटिक जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती हो, तो उसके तो दो ही रूट आएंगे और उसके वो रूट पक्का आएंगे जो दोनों में कॉमन है, तो मतलब अल्फा बीटा ही आ जाएंगे सीधा सीधा, और तो कोई लफड़ा ही नहीं बचेगा, है ना भाई। तो सर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, तो ध्यान दो, मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनानी है, तो क्यों ना मैं, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलूं, इस इक्वेशन को 2 बोलूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं इक्वेशन 1 माइनस एक्स इंटू इक्वेशन 2। अब जो गरीब सोचते हैं K1 K2 कांस्टेंट ही होता है, तो इसीलिए उनको यह झटका लगता है, तो मैंने पहले बोल दिया K1 K2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो यहाँ x1 मतलब वेरिएबल भी हो सकता है K1 K2, तो बना सकते हो आप। तो देखो ये आएगा x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, और इसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। अब आप दोनों इक्वेशंस को घटा रहे हो तो ये कट गया, तो इधर से क्या आ गया, p माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यू माइनस बी एक्स प्लस आर बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई जो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी है, तो जो इसके दोनों के कॉमन रूट है वो इसके तो कॉमन रूट होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में कॉमन रूट आ गए, मतलब इसके और इसके दोनों कॉमन रूट होंगे, इसका भी अल्फा बीटा इसका भी अल्फा, तो दो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट दोनों हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। आई बात समझ में कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको x से मल्टीप्लाई करके घटा के मैंने क्वाड्रेटिक निकाल ली, तो भाई कॉम्बिनेशन में इन दोनों का जो कॉमन रूट है वो तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों के दो कॉमन रूट है और इसके नेचुरली रूट ही दो है, तो बस दोनों ही कॉमन आ गए, मतलब अब ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन हो गए, दोनों रूट कॉमन हो गए, तो इसका a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इन दोनों में एक ही रूट कॉमन है, मतलब अगर इसका अल्फा बीटा गामा है तो इसका अल्फा डेल्टा ऐसा कुछ है, तो यार इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें कॉमन रूट तो आएगा ही आएगा, दूसरे का पता नहीं, तो इन दोनों में अगर एक ही रूट कॉमन है तो इसका एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा हमें नहीं पता कुछ और है, मान लो लैम्डा है, अल्फा जरूर आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब अब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक की नजर से मैं देखूं तो इसका मतलब इन दोनों में एक रूट कॉमन हो गया, इन दोनों में एक रूट कॉमन हो गया, तो CRC लगा दो, a1 c2 r माइनस c1 a2 b इंटू p माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a1 b2 q माइनस b माइनस b1 a2 a इंटू p माइनस ए इंटू b1 c2 ar माइनस c1 b2 b इंटू क्यू माइनस बी। सही है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। तो इस तरह के फंडे सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, रेगुलर लेक्चर देखते रहें और प्रैक्टिस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।